क्या राजदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, भाषण का वह हिस्सा जिसमें भारत को लेकर भारत की संस्कृति से और अमेरिकी संस्कृति से जोड़ने की स्थिति में सेतु का काम करना चाहते थे, एक पुल बन रहे थे ओबामा, ये बड़ा इमोशनल भाषण था, ये बड़ा ही भारतीय संस्कृति के अनुकूल भाषण था, या ये भाषण था कि माना जाता है कि बहुत ही भावुक होते हैं भारत की तरफ के लोग, उस दिशा में जोड़ने वाला था? आपने एक अच्छी बात कही कि जो शाम को हम सुनेंगे वो था मन की बात, वो होगी मन की बात। आज जो हमने सुबह सुना वो है दिल की बात। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओबामा जी एक संदेश देना चाहते थे भारत को कि देखिए आपकी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग है, और उनकी अलगता इसी में है कि उनकी विविधता में है कि आपके विविध धर्म हैं। आप एक ऐसा समाज है जो दलित ऊपर उठकर संविधान लिख सकता है, चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो एक अद्भुत देश है, और इसकी जो एक विशेषता है इसे प्लीज आप कभी खोइएगा मत। इस देश को कभी भी धर्म को देख के आप उसे तोड़िएगा मत। और साथ साथ फिर जोड़ दिया कि अमेरिका भी उसी तरह का एक देश है। तो अमेरिका और भारत के बीच में जो कनेक्शन है वो उन्होंने अपनी दिल की बात कहकर एक तरह से लोगों के सामने रख दिया। अब एक बात बताइए, अगर वो ये कहते कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, इस डायलॉग का जिक्र अगर करते हो ओबामा, जो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनरीटा, जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, कि डायलॉग का जिक्र उन्होंने किया। नहीं, उसके साथ साथ प्रसून उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी अक्सर पूछा जाता है मेरे नाम के बारे में, मेरे धर्म के बारे में मुझे पूछा जाता है। तो उन कट्टरवादियों को भी उन्होंने एक तरह से जवाब दिया, दोनों तरफ से। एक जो एक तरह से घर वापसी चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा आर्टिकल 25 जो है संविधान का, उसको आप नजर में रखिए। कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी धर्म में जाना चाहता है वो उसकी मर्जी है, तो वहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात रखी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि कुछ कट्टरवादी ताकतें जो अपना धर्म का इस्तेमाल करती है, बंदूक टेरर का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिख गुरुद्वारा में जो हुआ था अमेरिका में उसका भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है वो ये एक तरह से एक मैसेज देना चाहते थे कि ये जो कट्टरवादी ताकतें हैं किसी भी धर्म की हो, वो देश को तोड़े ना, अमेरिका को ना तोड़े ना भारत को तोड़े। हमारे दोनों देशों के बीच लोकतंत्र में है, हमारे दोनों देशों के बीच एक ऐसा एक संविधान है जो हर व्यक्ति को आज़ादी देता है कि कौन सा धर्म आप एक तरह से किस धर्म में जाना चाहते हो। तो अनेक मैसेजेस थे। संदेश एक भारत को भी था, संदेश कदाच हमारे जो लीडर हैं उनको भी, लीडर कम्युनिटी को भी था, और आम आदमी को भी था। क्योंकि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये विशाल की जब स्टोरी उन्होंने लोगों के सामने रखी कि एक छोटा सा लड़का जो चाहता है कि एक दिन मैं आर्मी में चला जाऊं, ये जो सपना है, ये सपना भारत में भी उतना ही जायज़ है जितना अमेरिका में है। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते थे कि ये जो दो लोकतंत्र है, अगर आप चाहते हो कि हम बेस्ट पार्टनर बने तो आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा। आपकी जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू करते थे, उसको आपको एक तरह से उसको संभालना पड़ेगा। हम चलेंगे जरा, होटल भी चल रहे हैं और पालम एयरपोर्ट भी। क्या ये एक संदेश है जैसा आर्टिकल 25 का जिक्र कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, क्या इस मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के भीतर एक कहीं इसकी एक पतली लकीर थ्रेट की दिखाई दे रही है? उस संदर्भ में इस बात का जिक्र है या ये एक खुद ब खुद इस बात का जिक्र हो गया? नहीं, देखिए, मुझे लगता है अमेरिका में इस पर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरह से घर वापसी प्रोग्राम में क्रिश्चियन ग्रुप्स को टारगेट किया गया है अमेरिका में, वॉशिंगटन में जरूर इसकी कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से एक चर्चा वहां भी हुई है। तो ओबामा पर भी एक दबाव होगा उनके डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी का। आप भारत जा रहे हैं, जरूर इस बात को रखिए कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक तरह से जो टारगेट किया गया है, आपको इस बात को एक संदेश देना पड़ेगा। आर्टिकल 25 का जो उद्देश्य है, संविधान का जो उद्देश्य है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को एक इशारा दिया है, अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को भी एक तरह से बताया, देखिए मैं भारत गया था, मैंने आपकी जो बात वहां भी रखती है। हम सीधे पहले चल रहे हैं मॉरिस शेरटन। गौरव, अमेरिकी राष्ट्रपति वहां से निकल चुके हैं या अभी कुछ देर में निकलेंगे, क्या स्थिति है?
अभी हमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिकन एम्बेसी के लोगों से और उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं, कुछ समय उनके साथ बिताएंगे और उसके बाद वो रुख करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पालम टेक्निकल एरिया का। वहां से उनकी वापसी है, सऊदी अरेबिया जाएंगे यहां से। और बताया यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट जाएंगे उनको सी ऑफ करने, और यह भी एक बहुत बड़ा संकेत अपने आप में है। उनका स्वागत करने गए और अब उनको छोड़ने भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने का प्रयास है, इस ट्रिप को सफल दिखाने का या इसकी सफलता को और इलैबोरेट करने का यह प्रयास है। प्रसून जी, बालकृष्ण, आप पालम टेक्निकल एरिया के पास मौजूद है, वहां क्या आप देख पा रहे हैं? खासतौर से सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल रहा, लगातार एक मुद्दा बना रहा, लगातार लोग देखते रहे दिल्ली में इस तरह की सिक्योरिटी। अब चूंकि वक्त आया है जब 1:50 की फ्लाइट की जानकारी दी जा रही है, एयरफोर्स वन उड़ान भरेगा, क्या स्थिति है वहां पर बालकृष्ण? बालकृष्ण, हमारी आवाज अब तक आ रही है? चलिए, आवाज नहीं जा रही है, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ आवाज यहां पर आ जाए। एक सवाल राजदीप, ये जो सारी स्थितियां ठीक है, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, हिंदुस्तान में नीचे से ऊपर लोग चले जाते हैं, हिंदुस्तान में फैमिली मैटर करते हैं, हिंदुस्तान में संघर्ष और सपने मायने रखते हैं, लेकिन पूरा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है जिसमें अमेरिका मदद कर रहा है, वह तो वापस उसी दिशा में जा रहा है जहां परिवार एकाकी हो जाएं। नहीं, इसके साथ नहीं, मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, क्योंकि देखिए उन्होंने एजुकेशन की बात कही कि कम्युनिटी कॉलेजेस होनी चाहिए, स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि देखिए भारत एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो आपको लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी। ये जो बड़ा तबका है जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको आप कैसे ऊपर उठाएंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके जो सपने हैं वो कैसे साकार होंगे, अमेरिका उसमें किस तरह से मदद कर रहा है, ये इस पर तो सवाल है कि क्या अमेरिका केवल बड़े उद्योगपति है उनके साथ डील और पार्टनरशिप करेगा, जो आम आदमी है उसको कहां से मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जरूर अमेरिका और इंडिया के बीच में स्किल डेवलपमेंट की पार्टनरशिप हो सकती है। उन्होंने जिक्र किया स्मार्ट सिटीज वगैरह की, लेकिन मैं कह रहा हूं स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी एरिया है, तो एक मैसेज जाता है। नहीं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट क्या है? एक तरफ वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर और यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर, यही मिलके डेवलपमेंट की स्थिति में अब तक वही हुआ है। लेकिन क्या हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर सकते हैं? जिस तरह से मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, उसी तरह से क्या अमेरिका और भारत के बीच में हर छोटे बड़े शहर में क्या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आ सकते हैं जिसमें आम आदमी को फायदा मिले? इन सब चीजों पर जब तक हम आगे ना बढ़े तब तक ये जो बातें, तब तक जो ओबामा कहते हैं वो बातें ही रहेगी कि दलित का बेटा ऊपर उठेगा, चाय वाला का बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, जरूर देश के सामने मिसाल है, ओबामा खुद इसके मिसाल है कि छोटे परिवार से होते हुए वो राष्ट्रपति बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी इसका मिसाल है। लेकिन क्या ये जो ये जो बड़ी 23 साल से नीचे या 30 साल से नीचे जो लड़के आ रहे हैं, जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको आप कैसे नौकरियां देंगे, उनको क्या उपलब्धियां देंगे जिससे वो इस मार्केट में कॉम्पीट कर पाए? जब ये होगा तभी ये जो अच्छी बातें उन्होंने कही है तभी वो हकीकत में बदलेगी। नहीं, अच्छी बात उन्होंने एक सपना दिया है। ये सपना ही और अच्छी बात कहने की जरूरत बराक ओबामा को क्यों थी? क्योंकि वो उनकी, मुझे लगता है पहले किसी प्रेसिडेंट उनकी फिलॉसफी है। आप उनकी किताबें भी पढ़े, उनके जो आदर्श थे, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, वो एक तरह से लेफ्ट लिबरल परंपरा से आते हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी एक आइडियोलॉजी थी। ये आप जॉर्ज बुश से ना सुनते। जॉर्ज बुश की विचारधारा जो थी कि कॉर्पोरेट्स को किस तरह से जोड़ दो, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाओ। बराक ओबामा, मुझे लगता है उनकी विचारधारा जो है वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने बात की कि एक तरह से धर्म के को लेकर आप समाज को मत तोड़िएगा, दलित को एक अपॉर्चुनिटी दिए, संधि दीजिए, जिस तरह से मुझे एक तरह से संधि मेरे देश में मिली। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है वो एक फिलोसॉफिकल तरह से अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते थे। ये उनकी विचारधारा है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी है। ये हकीकत में तभी बदलेगी जब देश बदलेंगे, जब हमारी वाकई मन बदलेंगे। मन की बात, दिल की बात टीवी पर कहना, रेडियो पर कहना एक बात होती है, हकीकत कुछ और ही है। ये वाकई क्या सवाल था जो बराक ओबामा ने सब धर्मों का जिक्र करते हुए
एक बेहतरीन समाज को कैसे आगे बढ़ना है, और उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का भी सवाल था। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लगातार हम पिछले कई बरसों से देख रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर चीज़ें उलझ जाती हैं। ये कई सवाल हैं। तो वाकई जो दिल की जो बात कही गई वो जमीन पर किस तरीके से उतरेगी, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र ओबामा करके चले गए।